Hi everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेरी आ रहा था कि सर IACS का एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें. So basically today I had invited one guest. Basically his name is Tamal. He is doing his masters from IACS. So first of all, Tamal, thank you for coming in our channel. Yeah, thank you so much for inviting me here. It's a great pleasure. ओके सो अभी देखो यार आईएसीएस का पेपर होने वाला है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है. सो तुमने भी आईएसीएस लास्ट ईयर दिया था. सो अपना एक्सपीरियंस बताओ और स्टूडेंट किस हिसाब से पढ़े, किस हिसाब से उनको अभी चलना चाहिए, कुछ एडवाइस दो उनको सो दैट अभी उनको क्लियर हो सके कि यार बहुत कम टाइम है, उनको किस हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो बहुत सिंपल था कि मुझे मतलब कि जो बेसिक्स जो होता है उसके ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था पूरे टाइम, क्योंकि हमको जो बीएससी में जो पढ़ाया गया है तो हम्म. उसमें क्या होता है कि जितना भी जो होता है ना उसके उसके ऊपर ही मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. तो वैसे ही मतलब कि इफ़ यू वांट माय सजेशन देन आई विल सजेस्ट कि वो जो मतलब आपको बीएससी में जो पढ़ाया गया है आप बस उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा. तो अच्छा, ये जो ऑनलाइन एग्जाम है बेसिकली इसका क्या पैटर्न रहेगा और किस हिसाब से मतलब प्रिपरेशन है ऑनलाइन एग्जाम का, मतलब कुछ ऐसा टिप्स जो ये स्टूडेंट को मतलब मिस्टेक ना करे वो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है. तो कुछ बताओ. हम्म. देखिए, ये एक बहुत मतलब कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये चलो ऑनलाइन एग्जाम है, तो जैसे मैंने मतलब बहुत लोगों ने बीएससी में, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन हैज डन दैट बट सम ऑफ देम हैज डन इट, लाइक मतलब कि थोड़ा बहुत चीटिंग वेटिंग जो होता है. लेकिन इधर ये चीज बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि इधर में आपका जो कैमरा होता है वो पूरा ऑन रहता है पूरे पूरे वक्त, और उधर से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है. तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर हो हम्म. सकता है कि आपका एग्जाम एक्सपेल किया जाए. मतलब बहुत लोगों का हुआ भी है ओके. हमारे टाइम में, क्योंकि हम लोगों का जो एग्जाम था वही फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन. तो उनमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर एक्सपेल किया गया है इसी रीजन के. ओके सो अच्छा और एक मतलब. चीज, हाँ हाँ, यस 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 यस. हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन, जो पावर कनेक्शन, वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन आपका पावर चला जाए या फिर आपका इंटरनेट चला जाए. तो ओके. उसमें मतलब आपको कंटिन्यूअसली कुछ मैसेजेस या फिर मतलब कि वार्निंग आएंगे कि आप जल्दी से ये ठीक कीजिए, या फिर अगर आप नहीं कर पाए विद इन द टाइम देन आपका एग्जाम उधर ही एक्सपेल किया जाएगा. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अगर विलेज साइड से बिलोंग करते तो उनके लिए तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन में भी अनस्टेबल हुआ. सो हाँ, वो तो है, एक चीज़ है. और ऐसा भी हो रहा है कि मतलब कि आपके पीछे मतलब आपको ऐसे बैकग्राउंड में बैठना होगा जिधर में कोई मतलब कि कुछ नॉइज नहीं आ रहा, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा. क्योंकि अगर आप मतलब ये सोच लो कि किसी साइबर कैफे में आप जा रहे हो, तो हो सकता है आपके पीछे कुछ मूवमेंट्स दिखाई दे, तो वो भी डेंजरस हो सकता है आपके. तो वो ओके. ओके चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए. सो अच्छा, कुछ पेपर पैटर्न के बारे में बताना किस हिसाब से रहता है, और बेसिकली ये जो एग्जाम उन्होंने मॉनिटर करते हैं तो कौन से आपके थ्रू होता है. ये एक्चुअली एक इधर का एक है टीसीएस, ओके. है ना. तो टीसीएस ही ये पूरा चीज मॉनिटर करता है. उसमें कुछ एप्स वगैरह आपको लॉन्च करना पड़ता है, और उसके दौरान ही मतलब उसके अंदर ही आपका पूरा एग्जाम होता है, और मॉनिटरिंग वो टीसीएस वाली करते हैं. ओके. वही ओके एग्जाम कंडक्ट भी करते हैं. सो अच्छा, कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न रहता है. ये इधर मतलब 60 क्वेश्चंस होते हैं, और पर हम्म. क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ जी, हाँ, तो थ्री मार्क्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं. तो उसमें आपको मतलब कि नेगेटिव मार्किंग भी आता है. हर एक क्वेश्चन में एक नेगेटिव -1 होता है नेगेटिव ओके. मार्किंग. तो उस हिसाब से होता है. और इसके लिए टाइम शायद 3 घंटे दिया गया था. हाँ जी, हाँ, 3 घंटे. 3 घंटे. तो अच्छा. और एग्जाम. मतलब इसमें हम्म. जो सेक्शन है 60 क्वेश्चन है, तो 20-20 का रेशियो रहता है कि कोई सेक्शन से ज्यादा नहीं रहता नहीं 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 नहीं, एकदम पूरा पूरा. है मतलब कि मतलब. 60 क्वेश्चंस भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि कुछ स्लॉट्स कुछ नहीं है. अच्छा. ओके. ओके सो मतलब तीनों पार्ट से इक्वली एक तरीके से हम कह सकते हैं आ सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हम्म. एंड फिजिकल. हाँ जी. और मतलब कि और उसके अंदर क्या होता है कि 2-4 या 4-5 मतलब फिजिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं.
मतलब कि ज्यादातर वो 11-12 लेवल के आसपास ही रहते हैं वो जो क्वेश्चन अच्छा, होते ओके हैं। ओके। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं क्या इसमें? मतलब कि मेरे वाले में तो था। अब देखिए इस पे इधर एक प्रॉब्लम है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो अवेलेबल नहीं है या कहीं पे भी। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ ऐसे तो क्वेश्चंस ये तुम्हें याद हैं जो सो दैट स्टूडेंट को पता चल सके यार बेसिक ही क्वेश्चन, तो उसे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, अगर तुम्हें कुछ याद हो थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, तो मतलब एग्ज़ाम तो मतलब कि 1 साल पहले दिया तो हाँ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन एग्जैक्टली। हाँ, 2-4 क्वेश्चन्स मतलब कि एक मैथ का क्वेश्चन था कुछ सर्किल रिलेटेड, सर्किल का एरिया निकालना है वैसा कुछ या था। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। ओके प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, जिधर वो कुछ शायद डाइस के रिलेटेड था वो। ओके। और फिर काइनेटिक्स से को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि मतलब कि आपको रेट निकालना होता है या फिर टाइम हाफ टाइम निकालो, तो वैसे वाले क्वेश्चंस भी थे। और क्वांटम मैकेनिक्स के 1D बॉक्स के क्वेश्चंस थे। ओके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस थे। ओके। मतलब कि सो ओवरऑल यही था। बेसिकली अभी देखो, मतलब कि पेपर 1 महीना होने वाला है। सो अभी मतलब हम्म, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया और उनका अच्छा नहीं हुआ किसी वजह से। हम्म। सो अभी केवल उनको सिर्फ नोट्स रिवाइज करना सफिशिएंट रहेगा ना इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? जी हाँ जी। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको मतलब कि मैं बोलूँगा कि आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। ज़्यादा ओके। क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम मतलब कि बोले तो खत्म ही हो गया है। आप जितना पढ़े हो ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर इस 1 महीने में आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हो, तो फिर हो सकता है वो पूरा रेडी भी ना हो और आपका प्रीवियस जो आपने किया था, उसमें भी थोड़ा मतलब कि ज़्यादा रिवाइज़ ना हो। तो जितना आपने प्रिपेयर कर चुके हो इतने टाइम में, बस उसको ही ज़्यादा क्या स्टार्ट करते हैं? सो अच्छा, एक चीज ये बताना मुझे, बेसिकली अभी क्या है कि 1 महीना बाकी है, और अगर मान लो हुँ, हुँ। सपोज एग्जाम हो रहा है, तो अभी क्या है कि स्टूडेंट रिवाइज तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज है कि उनको ये लग रहा है अभी कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एक्चुअल में मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, उनको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हाई लेवल ना आ जाए। सो कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहोगे उनको कि यार उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे? देखो, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी तो आपने मतलब कि कुछ महीने पहले ही एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपका प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल डाउन नहीं है, आपका प्रिपरेशन लेवल अप ही है अभी, क्योंकि आपने बस रिसेंटली एग्ज़ाम दिया हुआ है। हम्म। तो उस आपका जो प्रिपरेशन था, जितना आपने किया है, उसको ही बस पॉलिश करते जाओ और मतलब कि उस दैट इज़ सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। आप अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से किए हुए हो, तो फिर आपका इस प्रॉब हो सकता है एग्ज़ाम किसी कारण आपका बुरा हो गया है, लेकिन आईएससीएस ऐसा नहीं होता। इफ यू आर पॉलिशिंग दैट थिंग। ओके ओके। अच्छा, एक बात लास्ट में ये बताना कि बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ निकलता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट होती है? नहीं, कट ऑफ नहीं करता तो एक है। जनरल हमारे मतलब टाइम कट में ऑफ यहाँ कितना गया था? कट ऑफ एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मतलब कि जनरल का शायद 60 के आसपास 70 या 60 के आसपास कुछ था। 60-70, मतलब 60 में से अगर हम देखें तो अगर हम 30 क्वेश्चन भी कर ले गए सही, हम्म। सो कहीं ना कहीं हमारा मतलब 50% पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, नहीं, इसमें और एक चीज़ है कि इंटरव्यू भी है ना। अच्छा मतलब कि ओके। आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन के लिए आपका मतलब कि अगर सेफ स्कोर आप मुझसे पूछोगे, तो फिर आई वुड से 80 के आसपास अगर आप कर रहे हो तो ये दैट इज़ अ सेफ स्कोर। ओके Because I have scored 117 in one over 180 और मुझे उसमें 6th रैंक आया था। ओके। 6 रैंक। ओके। सो अच्छा, मतलब इसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते होंगे? हमारे टाइम में शायद 108 के आसपास कुछ स्टूडेंट्स थे टोटल 108 और उनमें इंटरव्यू से के लिए 13 सिलेक्टेड? कैंडिडेट। ओके। या इंटरव्यू के लिए। मतलब काफी टफ था, तो कुछ तुमको याद है इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे सो दैट अभी से स्टूडेंट को आइडिया रहे? अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या हुआ था, मुझे पहले पूछा गया कि नाम वगैरह ये सब पूछा गया हम्म। और फिर मुझसे पूछा गया कि आप मतलब कि कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो मेरा जो फील्ड था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने वो बोला था। तो फिर इनऑर्गेनिक के ऊपर मुझे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर बाकी फिजिकल्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, फिर ऑर्गेनिक के 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए। सो क्वेश्चंस लेवल क्या था वो जो पूछ रहे थे? मतलब एक बेसिक लेवल का था कि बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे थे इंटरव्यू में?
नहीं 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 नहीं, इंटरव्यू में मुझे जितना क्वेश्चंस पूछा गया वो सब था मतलब कि आपके क्या अंडरस्टैंडिंग कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके उसमें आपको मतलब कि बहुत कुछ जानने के टॉपिक से उसको अच्छे से समझना जरूरी था इस ओके क्वेश्चंस को ओके आंसर करने। ओके ओके। सो आई थिंक अभी स्टूडेंट को थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि अभी किस हिसाब से उनको प्लान करना है। मैं कॉन्वर्सेशन एंड करने से लास्ट टाइम एक बार पूछूंगा कि अभी कुछ ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसी टिप तुमको लगती है जो ये चीज फॉलो करना ही चाहिए एग्जाम टाइम भी और इंटरव्यू के लिए भी, कुछ कहना चाहोगे? तो अगर ऐसा कुछ पूछोगे तो मैं यही बताऊंगा, पहले तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना आपने अभी पढ़ा है उसी को उसके ऊपर ही पूरा फोकस डालो, नया कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि जो जैम के जो लेवल होते हैं उसके आसपास ही ये होता है। ठीक है, ओके आईएसीएस का एग्जाम मतलब बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर जैम दिया है तो फिर मेरा खुद का ही जैम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से मतलब मुझे आईआईटीज मिले थे कुछ, लेकिन गया नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बेसिक बात ये है कि आपको जितना आपने पढ़ा है अब तक उसी के ऊपर फोकस करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि छोटे छोटे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जितना बेसिक जो होता है उसको क्लियर रखिए। ओके ज्यादा मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जा भी सकते हो वो अलग बात है, लेकिन पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी वो जो चीटिंग्स होते हैं वो आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका एग्जाम पूरा क्या पूरा ही एक्सपेल हो जाए। तो ओके ओके। सो आई थिंक अभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से उनको फॉलो करना है। अच्छा बस एक चीज मुझे ये बता देना, ये मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है कि आईएसीएस हाँ में केमिकल डिपार्टमेंट तुमको कैसा लग रहा है? मतलब मैंने जो सुन रखा है, क्योंकि वहां पे नोबेल प्राइज सर सीवी रमन थे वहां से, सो कहीं ना हाँ। कहीं आईएसीएस के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। सो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कैसा लग रहा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट? देखो पहले तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस थे, तो उनमें भी जो प्रोफेसर हमने हमको पढ़ाए थे वो सब लोग ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब में कि वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं आपके साथ। मतलब कि आपके थ्रू द क्लास आप अगर मतलब कि सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, कोई पढ़ा के चला गया ऐसा नहीं होता है, वो आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और अब ओके मेरा तो मतलब कि कुछ शुरू के 2-3 महीने तो मैंने ऑनलाइन ही किए थे। फिर हमको फॉर्चुनेटली आईआईटी जाने का मौका मिला। हम कैंपस में 3-4 महीने में गुजारे थे कैंपस में। ओके तो उसका जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा है, एम्बियंस जो होता है ना, बहुत अच्छा एम्बियंस है उधर। क्योंकि आपको सीनियर्स जो होते हैं आपके, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कोर्सेज के लिए एक टीए आपको मिलेगा जो आपसे मतलब कि एक भैया के होता है ना कि बड़े भैया के जैसे हम्म। रिलेशंस होते हैं, वैसे रिलेशंस आपको घर में। और सो उधर मतलब लाइब्रेरी भी है, बहुत अच्छा बाकी, एम्बियंस है। अच्छा एक चीज ये मैंने सुना है कि आईएसीएस से, मतलब मेरे खुद के ऐसे कुछ प्रोफेसर हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है आईएसीएस से और अब्रॉड उन्होंने पीएचडी किया है। सो मतलब वहां अब्रॉड पीएचडी का मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है क्या? क्योंकि मेरे 3 प्रोफेसर एनआईटी राउरकेला, तीनों प्रोफेसर ने आईएसीएस से मास्टर्स किया हुआ है। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार आईएसीएस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है क्या अब्रॉड की? नहीं, एक बात ये कि आईसीएस के जो प्रोफेसर है वो भी ज्यादातर मतलब बाहर से ही पढ़े हुए हैं। ज्यादातर मतलब केमिकल साइंस की बात मैं कर सकता हूँ, तो उधर ओके ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर तो बाहर से ही पढ़े हुए हैं। तो वो एक चीज होता है। और क्या होता है कि ये जो आईसीएस है इसका जो रैंकिंग है केमिकल साइंस में, वो या ये नेचर इंडेक्स में भी नंबर 1 आया था रिसर्च में 2020, जब लॉकडाउन पूरा था, इंडिया पूरा थमा हुआ था। उस टाइम पे भी ये नंबर 1 था रिसर्च में। और अभी भी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, और एक कुछ ऐसा था जिधर भी मतलब कि पूरा ग्लोबल में सबसे जो इंडियन इंस्टीट्यूट में सबसे आगे जो था वो आईसीएस था, उसके बाद था आईआईटी बॉम्बे। तो उसका जो केमिकल डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर होते हैं उनका रीच मतलब कि बाहर जाने में थोड़ा ज्यादा हेल्प करता है। और उनका क्या होता है कि आपका जो रिकमेंडेशन थोड़ा होता है, मतलब कि आपको किस प्रोफेसर के पास जाना चाहिए क्या, तो वो बहुत हेल्पफुल है उस बारे में, रिकमेंडेशन देने में भी। और या आपको हेल्प भी करेंगे सब तरीके। सो बेसिकली मतलब तुम ये बता दो अभी कि जैसे तुमने मुझे बताया कि आईएसीएस में कई ब्रांचेस हैं केमिकल साइंसेज में, सो उनके बारे में कुछ बताओ। नहीं देखो, ये केमिकल साइंसेज के ब्रांचेस नहीं, ब्रांचेस टोटल अलग है, क्योंकि आईसीएस में टोटल 6 स्कूल्स होते हैं। एक ओके होता है एससीएस स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, एक होता है एसएमएस,
स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस, फिर होता है मैथमेटिक्स का एक स्कूल होता है, और एक फिजिक्स का स्कूल होता है, एक बायो का स्कूल होता है, और एक होता है स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस जो मैंने पहले बताया, और एक होता है साइंस, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का। तो ओके। एसएमए और जो केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए उनको भी पता है कि उधर ना 3 अलग-अलग चीज़ जो होता है, मतलब उनको 3 स्कूल्स के लिए फॉर्म फिल अप करना पड़ता है। तो ज़्यादा से मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स तो पहले ही एससीएस देंगे, कुछ सेकंड में एसएमएस, कुछ सेकंड में साइंस, या फिर थर्ड में ऐसा कुछ होता है। तो अब बात ये कि जो क्लासेस होंगे ना, वो पहले सेमेस्टर में तो आपको मतलब कि पूरे एससीएस, एसएमएस और साइंस के जितने भी केमिस्ट्री के बंदे हैं, उनको सब एक साथ क्लासेस होंगे। लेकिन बस एक चीज़ अलग होगा, वो होगा कि साइंस का जो होता है, उनका एक एक्स्ट्रा कोर्स होता, एक्स्ट्रा नहीं मतलब उनका एक कोर्स होता है फोटोनिक्स, जो बाकी लोगों का नहीं होता। मतलब हमारे फोटोनिक्स के रिप्लेसमेंट में होता है मैथ का क्लासेस, ओके। ठीक है? तो वो एक चीज़ होगा, और फिर सेकंड सेमेस्टर में जाके मटेरियल साइंस के इधर से कुछ 2 क्लासेस कम होंगे एससीएस के साथ, और वो अलग से 2 एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, और साइंस का भी मतलब 1 क्लासेस एक्स्ट्रा हो, मतलब कि अलग से। तो ओके। ये एक ओके। चीज़ है। सो आई थिंक अभी और स्टूडेंट्स जो को क्लियर एसएमएस हो हो, गया होगा। या क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, हाँ, और क्या होता है कि एसएमएस और साइंस तीनों में ही एक फिजिक्स का स्टूडेंट होता है, मतलब एससीएस छोड़ के एसएमएस और जो साइंस होता है उनमें आपको मिलेंगे केमिकल्स के स्टूडेंट, बायो के स्टूडेंट साइंस में आते हैं, और मटेरियल्स मटेरियल में होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट ही होता है, लेकिन साइंस में बायो का भी आता है, केमिस्ट्री के भी आता है, और वो फिजिक्स का भी आता है, सब मिला के होते हैं। ऑलराइट, अभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। ओके। ओके।